अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ैलोकिन जेल के बारे में। ज़ैलोकिन जेल एक टॉपिकल एनेस्थेटिक मेडिसन है जिसको हम लोकल एनेस्थीसिया इस्तेमाल करते हैं। इसका जेनेरिक नेम लिग्नोकैन है। ये बहुत से डायग्नोस्टिक और प्रोसीजर्स करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल फोलिस पास करने यानी कि यूराइनरी कैथेटराइजेशन में, एनजी ट्यूब यानी कि खुराक की जब हम नाली लगाते हैं नाक में, इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि पेशेंट की सेंसेशंस और दर्द ख़त्म हो जाए। इसका इस्तेमाल एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स में किया जाता है जिसमें एक फ्लेक्सिबल कैमरा डाला जाता है मुंह के ज़रिए स्टमक में एज डायग्नोसिस करने के लिए। ज़ैलोकिन जेल का इस्तेमाल एज ए पेन रिलीफ भी होता है। ऐसे बच्चे जिनके खतने हों, पोस्ट सर्कमसिजन दिन में 2 से 3 बार लगाने से बच्चा बिल्कुल सुकून में होता है। ऐसे पेशेंट्स जो जल जाएं, जो बर्न केसेस हों, सल्फाजीन क्रीम के साथ ज़ैलोकिन जेल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे मरीज के बर्नड एरिया में, मरीज के जले हुए एरिया में जो जलन होती है, जो तकलीफ होती है, जो दर्द होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ज़ैलोकिन जेल का इस्तेमाल एज ए लोकल एनेस्थीसिया किया जाता है, यानी कि जहाँ पे भी आप लगाएंगे इसका इस्तेमाल वहाँ पे इसको बिल्कुल सुन्न कर देगा। ऐसे पेशेंट्स जो हेमराइड्स यानी कि बवासीर की तकलीफ में मुब्तला होते हैं, वक्ती तौर पर दर्द और जलन को कम करने के लिए ज़ैलोकिन जेल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे जलन और दर्द में फौरी तौर पर फ़र्क पड़ जाता है। ऐसे ओल्ड एज पेशेंट्स जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा हो तो ऐसे पेशेंट्स को यूरिनरी कैथेटराइजेशन करते वक्त 2 ज़ैलोकिन जेल्स का इस्तेमाल करें क्योंकि फोलिस पास करने के दौरान अक्सर ये होता है कि यूरेथ्रा रप्चर कर हो जाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में जब आप ज़ैलोकिन जेल का इस्तेमाल 2 ट्यूब्स का करेंगे तो रप्चर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और लुब्रिकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है जिससे ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।